नमो नमः। मैं जयलक्ष्मी। दिस इज माय न्यू चैनल। वेलकम टू माय चैनल। मेरे जो चैनल है वो सिर्फ संस्कृत के बारे में है। हम सब संस्कृत के बारे में जानेंगे। आज जो हम जानने वाले हैं, पहले हम बेसिक्स जानेंगे। आप सभी को तो पता है, जो कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं पहले हम बेसिक के बारे में जानते हैं और फंडामेंटल के बारे में हम सब जानते हैं। तो आज हम वही करेंगे। संस्कृत की मतलब अंदर के बात जानने के लिए पहले हम बेसिक्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप पहले जो स्टार्ट करते हो, अपनी एजुकेशन जो स्टार्ट करते हो, पहले आप क्या करते हो, आप सब सीखते हो, भाषा सीखते हो, राइट। कैसे बातें करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हो, लेटेस्ट के बारे में जानते हो। वैसे ही हम आज जानेंगे संस्कृत वर्णमाला के बारे में, संस्कृत लेटर्स के बारे में हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे वर्णमाला। वर्णमाला और वर्ण हम किसे कहते हैं? वर्ण का मतलब क्या है? लेटर, मतलब अक्षर। अक्षर हम किसे कहते हैं? जानते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। तो जो हम भाषा कहते हैं, भाषा का अर्थ क्या है? लैंग्वेज जो कहते हैं, उसका सबसे छोटी जो ध्वनि होती है, जो जो लेटर्स निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं और वर्ण बोलते हैं। तो हम संस्कृत में कितने वर्ण हैं वो हम जानेंगे। संस्कृत में दो प्रकार की वर्ण होते हैं। एक जो है स्वर वर्ण, दूसरा जो है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण है क्या और व्यंजन वर्ण है क्या, ये तो आपके लिए नया है। स्वर आपको पता नहीं है। ओके, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वर है जो आप इंग्लिश में पढ़े हो, वावेल्स। ठीक है, स्वर का मतलब है वावेल्स। व्यंजन क्या है? कंसोनेंट्स। सो आपको पता है स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अभी पता चल गया। स्वर का मतलब है वावेल्स, व्यंजन का मतलब है कंसोनेंट्स। सो हम आपको अभी पहले से पता नहीं था कि स्वर है क्या, व्यंजन क्या है। अभी हमने जैसे इंग्लिश में आपको बता दिया, इंग्लिश में हम वावेल्स एंड कंसोनेंट बोलते हैं, तो आपको पता चल गया। जैसे स्वर लेटर्स का आपको पता है वावेल्स ए ई आई ओ यू, वैसे ही संस्कृत में 13 स्वराज आर देयर, 13 स्वर लेटर्स आर देयर। सो हम जानेंगे 13 स्वर लेटर्स के बारे में। तो आगे चलते हैं। तो पहले जानेंगे स्वर है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्वर। परिभाषा है क्या? जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या है इसका अर्थ? जिन ध्वनियों का उच्चारण, उच्चारण मतलब जब प्रोनाउंस करते हो, राइट। जिन ध्वनियों, जिन जिन लेटर का आप उच्चारण करते हो, जो ध्वनि का उच्चारण करते हो, उसके उसी समय जब आप किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते हो, दैट मीन्स कोई लेटर की सहायता नहीं लेते हो, हेल्प नहीं लेते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, स्वर कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल है क्या। स्वर लेटर्स आपका पता है, आपका स्वर लेटर्स आर 11 लेटर्स, मोर टू आर अयगोवास। तो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो ये जो डेफिनेशन दिया गया है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण आप करते हैं उसी समय आप किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊंगी आपको अ, तो आपको अभी पता चल गया कि आप किसी भी वर्ण का सहायता, हेल्प नहीं ले रहे हो। यहाँ पर अ इट इज ए स्वतंत्र ध्वनि, मतलब देर इज नो हेल्प फ्रॉम एनी लेटर्स। आप कोई भी लेटर से आप हेल्प नहीं लेते हो जब आप स्वर लेटर का उच्चारण करते हो। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर, 13 स्वराज आर देयर, 13 vowels आर देयर। हम देखते हैं 13। पहले हम 11 पढ़ेंगे, दो हम लास्ट में पढ़ेंगे, हम बताएंगे आपको, ठीक है। संस्कृत में 13 स्वर है क्या? आपको अभी दिख रहा है स्वराहा। आप अभी लेटर्स को देखिए, येलो कलर में जो दिया गया है, अ आ इ ई उ ऊ रि री रू ए आई ओ आओ। सो आपको अभी 11 स्वराज मिल गया है। यहाँ पर दो स्वरा हमने अब पहले बताया कि आपको हम लास्ट में बताएंगे। अभी आपको जैसे कि अब
पहले डेफिनेशन के बारे में जाइए, जैसे कि अन्य किसी वर्ण की आप सहायता नहीं लेते हो उसे हम स्वर कहते हैं, राइट। जैसे आप अ बताते हो, अ में आप किसी वर्ण का सहायता नहीं ले रहे हो, ना कि आ का ले रहे हो, ना ई की ले रहे हो, ना कि ई की ले रहे हो, किसी का भी नहीं ले रहे हो, वैसे इसे हम स्वर कहते हैं। दैट मीन्स स्वर वर्ण, स्वर लेटर्स आर स्वतंत्र, दैट मीन्स दे आर नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। तो आपको पता चल गया कितने लेटर्स है अभी यहाँ पर, 13 लेटर में से हम 11 लेटर अब पढ़ चुके हैं, आगे 2 लेटर हम पढ़ेंगे एट द एंड, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे स्वर के बारे में, आपको पता चल गया। अभी हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन है क्या, पहले हम आपको बता दिए कि कंसोनेंट्स, राइट। कंसोनेंट, व्यंजनानी का मतलब है कंसोनेंट्स, आपको पता है ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी लेटर्स बचे हैं इंग्लिश में वो सब कंसोनेंट्स लेटर है। वैसे हम जानेंगे व्यंजन का डेफिनेशन है क्या। स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है, हम पहले आपको बताए स्वर जो लेटर्स होते हैं, स्वर मतलब स्वर वर्ण जो है वो स्वतंत्र ध्वनि है, स्वर लेटर्स आर स्वतंत्र ध्वनि, दे आर नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। लेकिन व्यंजन जो है वो स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, दैट मीन्स दैट इज नॉट स्वतंत्र, ओके। किसी भी व्यंजन को पूर्ण करने के लिए एक स्वर की आवश्यकता होती है, दैट मीन्स स्वर के बिना व्यंजन अधूरा है, ठीक है। ये है परफेक्ट मीनिंग, दैट विदाउट स्वर व्यंजन विल बी नॉट कंप्लीट, ठीक है। सो स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं होता है, किसी भी व्यंजन को आप पूरा करने के लिए एक स्वर की आवश्यकता लेनी पड़ती है आप लोगों को। वैसे कि स्वर की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि को हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आप बोलिए क, ख, ग, घ, प, फ, ब, भ, म, इसे हम व्यंजन कहे जाते हैं। आपको पता है ये लेटर सब व्यंजन लेटर से। तो हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर आप कैसे स्वर की सहायता लेते हो, मतलब कैसे व्यंजन लेटर के साथ हम स्वर को मिलाकर बनाते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए क, आप जब क का उच्चारण करते हैं इसके पीछे आपको अ का उच्चारण होगा, देखिए क, एट द एंड यू आर गेटिंग अ। अगर मैं का बताऊंगी एट द एंड यू आर गेटिंग आ, सो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी व्यंजन को आप अगर पूरा करना चाहोगे तो आप स्वर की आवश्यकता पड़ती है, मतलब आप स्वर की सहायता लेती है। बट स्वर लेटर क्या था, आप किसी भी वर्ण का सहायता नहीं लेते थे, राइट। तो यहाँ पर लेकिन आपको स्वर लेटर्स की सहायता लेनी पड़ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल क प्लस अ इक्वल्स टू क, सो क आपको मिल गया, अ आती है, अ इज ए स्वर लेटर। सो आपको पता चल गया स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है, बट व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि व्यंजन सहायता लेती है किससे, स्वर से। समझ में आया। तो संस्कृत में कितने व्यंजन है हम जानेंगे। संस्कृत में 33 व्यंजनास आर देयर, देयर आर 33 कंसोनेंट्स लेटर्स आर इन संस्कृत। तो हम जानते हैं क्या क्या है। अभी हम 3 चीजों के बारे में जानेंगे। सब व्यंजनानी, व्यंजनानी में 3 सब व्यंजनानी आर देयर, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है क्या, स्पर्श व्यंजन ये है, फॉर एग्जाम्पल स्पर्श का अर्थ है छूना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्श, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। ये से व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण आप करते हो, कहां पर स्पर्श करते हो, जीभ को स्पर्श करते हो, कंठ को स्पर्श करते हो, तालु को स्पर्श करते हो, मूर्धा को स्पर्श करते हो, दांत को स्पर्श करते हो और होठ का भी स्पर्श करते हो। उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन के, इसीलिए वो छूता है ना। आप अगर इसी जो लेटर्स आपको 25 लेटर्स यहाँ दिख रही है क से लेकर म तक, अगर आप बोलोगे, आप अगर उच्चारण करोगे तो जीभ जो आपका जो टंग है वो हर अंदर में जो जो चीजें हैं, मतलब जो जो लाइक यू नो जैसे तालु है, कंठ है, मूर्धा है, दांत है, होठ है, सबको छूता है, इसलिए हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। कुल मिलाकर हमको 25 स्पर्श व्यंजन मिलते हैं। जैसे कि आप देखिए क वर्ग में आपको मिलता है क, ख, ग, घ, ng। देन च वर्ग में आपको मिलता है च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में आपको मिलता है ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में आपको मिलता है त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आपको मिलता है प, फ, ब, भ,
म। तो आपको यहाँ 25 लेटर्स मिल गया। स्पर्श व्यंजन कैसा होता है, जैसे कि हमने अभी उच्चारण किया, मतलब हमने अभी प्रोनाउंस किया, आप वैसे इसी तरह से आप स्पर्श अगर प्रोनाउंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो हम क्यों स्पर्श व्यंजन बोलते हैं उसे। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्योंकि हर जो अंदर में आपको दांत होता है, होठ होता है, ओके, तालु, मूर्धा, ओके, देन आपको क्या आपका है कंठ होता है, उसमें कैसे आपका टच करता है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में, तो आपको पता चल गया, राइट। तो अभी हम जानेंगे अंतःस्थ व्यंजन है क्या। व्हाट इज अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में हमको 4 लेटर्स मिलते हैं। अंतःस्थ व्यंजन में हमको कितने लेटर मिलते हैं, 4 लेटर्स मिलते हैं। तो हम जानते हैं क्या क्या है वो, य, र, ल, व, य, र, ल, व। सो अंतःस्थ व्यंजन में हमको 4 लेटर मिलते हैं, य, र, ल, व। सो आप देखिए अंतःस्थ हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंत मतलब अंदर से वो व्यंजन लेटर आपको मिलती है, मतलब जब प्रोनाउंस करते हो वो अंदर से आती है। आप आपकी नेक पर, मतलब यहाँ पर जो नेक है ना, वहां पर इसे हाथ डालिए गर्दन पर, आपको पता चल जाएगा जो आप बोलते हो ना य, र, ल, व, वो वहां से ही आती है, मतलब अंदर से आती है। अब देखिए य, मतलब यहाँ अगर हाथ रखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से वो य, आप यरलव ऐसे वो यरलव, नो, आपको प्रोनाउंस लाइक इन अ प्रॉपर वे यू हैव टू डू इट, य, र, ल, व। सो आपको पता चल गया, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। हम इसे क्या बोलते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। सो य, र, ल, व, these are 4 letters which is called अंतःस्थ व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन है क्या, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन है क्या, ऊष्म व्यंजन है अर्थात उसे हीट, जैसे हीट आप बोलते हो, राइट, दैट मीन्स आपको मैं बताना चाह रही हूँ ऊष्म व्यंजन जो है हीट, मतलब आप जब भी बोल 4 लेटर्स बताते हो, आपके मुंह से वो हीट, मतलब वो गर्मी की गर्मी जो होता है ना, गर्मी वो बाहर निकल कर आती है, राइट। तो जैसे आप बोलते हो श, आप देखोगे तो वो आप हाथ ऐसे मुंह के पास ऐसे हाथ ले लीजिए और बोलिए श, श, स, ह। आपको कैसे पता चला है, कैसे वो उष्म होकर निकल रहा है, हीट, आपको हीट देती है वो, इसीलिए उसे बोलते हैं उष्म व्यंजन। सो हमारे व्यंजन में 3 प्रकार के व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है और उष्म व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में 25 है, अंतःस्थ व्यंजन में 4 है, उष्म व्यंजन में 4 है। सो दीज ऑल आर, कुल मिलाकर आपको 33 व्यंजन मिल गए। सो हमारा स्वरा लेटर हम 11 पढ़े थे, ये 33 व्यंजन आज हम पढ़े। 33 प्लस 11 कितना हुए, 33 प्लस 11 44, okay, 44 letters are there. Now 2 more letters we have to learn. As I told you, अयोगवाह हम पढ़ने वाले हैं। अयोगवाह है क्या, there are 2 things which is most important in Sanskrit. Without these 2 you are not, like Sanskrit is incomplete, okay, without these 2 Sanskrit is incomplete. तो हम जानते हैं अंग and अह, हिंदी में भी है अंग and अह, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे हिंदी और संस्कृत का जो लिपि है, दिस इज सेम, देवनागरी लिपि में आप लोग लिखते हो, बट संस्कृत में जैसे आप बोलते हो, हिंदी में जैसे आप बोलते हो राम क्या कर रहा है, बट इन संस्कृत यू हैव टू राइट रामः किम करोति, रामः किम करोति, दैट मीन्स देयर यू आर यूजिंग विसर्ग रामः, देन किम अम की मात्रा यूज करते हैं, बट इन हिंदी आप नहीं बोलते हो, हिंदी बोलते हो राम क्या कर रहा है, इन सिंपल वे, देवनागरी लिपि यूज करते हो, संस्कृत में भी देवनागरी यूज करते हो, बट रामः किम करोति, राम क्या करता है, सो कर रहा है, इट इज डिफरेंस, टू सेंटेंसेस एंड डिफरेंट मीनिंग्स, राइट। रामः किम करोति, राम क्या कर रहा है, सो रामः wherever visarga is there, that is Sanskrit,
और wherever विसर्ग is not there, that is Hindi. राम क्या कर रहा है? It is Hindi. राम किम करोति? It is in Sanskrit. So these two are most important. Visarga and Anuswara, which is every Sanskrit sentences you will be using this. So हमको मिल गया संस्कृत वर्णमाला में हम स्वरा लेटर्स पढ़े 13, व्यंजन लेटर्स पढ़े हम 33. So कुल मिलाकर हमको मिल गए 33 plus 13, 46 letters are there in Sanskrit Varnamala. I hope you like the video and हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे वर्ण विचार के बारे में. जो हम वर्ण विचार के बारे में जो जानेंगे वो है संयुक्त वर्ण जानेंगे, वर्ण विच्छेद जानेंगे और वर्ण संयोग जानेंगे. तो आपको पता चल जाएगा टोटल वर्णमाला जो आप जान गए. अभी वर्ण विचार के बारे में जानेंगे. संयुक्त वर्ण है क्या, वर्ण विच्छेद है क्या, वर्ण संयोग है क्या. तो आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. आई होप यू लाइक माई वीडियो. थैंक यू.